प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। एक मजदूर था दोस्तों, नाम था हरिराम। अकेला रहता था पर बहुत ज्यादा मेहनती था। प्रेम, स्नेह, एक दूसरे से घुल मिल कर रहने की उसकी ये आदत हठात से सभी को अपनी ओर आकृष्ट करती थी। हंसमुख चेहरा, जरूरतें ज्यादा नहीं थी, इसलिए उसका आराम से गुजर बसेरा होता था। जो भी मेहनत करता था उसमें वो धीरे 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 कुछ संचय भी करने लगा। 100-200 स्वर्ण मुद्राएं उसकी संचित हो गई थी। भला करता था, बड़ा दयालु भी था। कोई द्वार पर आ गया तो उसे भरपेट खाना खिलाता था। पर मजदूरी में कभी भी वो कामचोरपना नहीं करता था। जी जान लगा के मेहनत करके वो मजदूरी करता था और उसके बदले जो उसे परिश्रम मिलता था, परिश्रम का धन मिलता था, मानधन मिलता था, उससे वो अपना गुजर बसारा करता था। जिम्मेदारियां कुछ थी नहीं, परिवार के अंदर एकाकी था। एक दिन अचानक एक लावारिश गाय का बछड़ा उसे मिल गया, जो कि नर था, बैल बनने वाला था। धीरे धीरे उस बछड़े को वो अपने बेटे की तरह पालने लगा, उसका पूरा ख्याल रखने लगा। मजदूरी से थककर आने के बावजूद भी वो पहले उसे खिलाता और बाद में खुद खाता। इतनी अच्छी से सेवा शुश्रूषा कर रहा था कि धीरे 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 बछड़ा कब बैल बन गया पता ही नहीं चला। गांव वाले भी उसके बैल की भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। वाह, बैल हो तो हरिराम जैसा, एकदम क्या लगता है, उसके सींग भी कितने अच्छे, जैसे नागौरी बैलों के होते वैसे हैं। बाकी के किसानों के बैलों की अपेक्षा यदि देखा जाए तो हरिराम का ये जो बैल था वो हृष्ट पुष्ट था, अत्यंत बलशाली था। क्योंकि हरिराम सेवा ही उस तरह से करता था, काम उससे कुछ नहीं कराता था, वो अपने बेटे की तरह उसे पालता था। एक दिन अचानक स्वप्न के अंदर भगवान शंकर का जो नंदी है वो हरिराम को स्वप्न दर्शन देता है और कहता है कि हरिराम, तुम्हारे जैसा निस्वार्थी आदमी मैंने नहीं देखा। तुमने इस बैल की इतनी अच्छी सेवा की है, मैं प्रसन्न हूं। मैं चाहता हूं कि ये बैल तुमसे बातें करे तो मैं इसको वाचा शक्ति प्रदान करता हूं। हरिराम सोचने लगा, भला बैल बोलेगा, ये कैसे संभव है, ये तो असंभव बात है। उसकी अचानक नींद खुली, गया अपने बैल के पास, उसको उसने सहलाया। इतने में बैल के मुंह से शब्द ध्वनि सुनाई दी। उसने कहा, बाबा, आपने तो मुझे सचमुच में अपने बेटे की तरह पाला है और आज भगवान की कृपा से मैं आपसे बात कर सकता हूं। पहले तो हरिराम डर गया, ये कैसे संभव है, पर वो लिपट गया अपने बैल से, बड़ा खुश हुआ। पर उसने ये बात गोपनीय रखी, किसी को बताई नहीं। अब तो बस मजदूरी करके आता, खाना पीना भी भूल जाता। पहले अपने उस दिन से वो नंदी कहने लग गया उस बैल को, अपने नंदी को वो भरपेट भोजन कराता और उससे बातें करता। अच्छा गुजर बसेरा चल रहा था। नंदी के दिमाग में एक बार विचार आया कि मेरे बाबा इतनी मेहनत करते हैं, पर उनका रहने का एक भव्य भवन हो जाए तो कितना अच्छा हो, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूं। उसने कहा, बाबा, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। क्या करना चाहते हो? कि बाबा, अपने गांव के अंदर जो सेठ है धनीराम, उसके पास आप जाओ और उसे एक शर्त लगाओ
मैं अकेला 100 गाड़ियों को खींच सकता हूं, भरी हुई गाड़ियों को। तुम पागल तो नहीं हो गए हो नंदी? तुम क्या बोल रहे हो? भला एक बैल 100 गाड़ियों में भरा हुआ माल एक दूसरे से बंधी हुई वो अकेला खींच सकता है? ये कैसे पॉसिबल है? अरे एक गाड़ी को दो दो बैल भी नहीं मुश्किल से खींच पाते यदि वो गाड़ी परिपूर्ण सामान से लदी हो तो। मुझे कोई जरूरत नहीं है, पर क्यों 100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए? मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसा ही ठीक हूं, मुझे कोई लालच भी नहीं है। क्या तुम्हें मैंने कभी भूखा रहने दिया है? क्या कभी तुम भूखे सोए हो? अरे कई बार मैं खाना भूल जाता हूं तुम्हें खिलाते खिलाते, पर मुझे तुमसे बातें करके अच्छा लगता है, तुम्हारी सेवा करके अच्छा लगता है। तो बाबा मेरी बात मान लो ना। ये आश्चर्य भी होगा लोगों के बीच में, ये असंभव कार्य मेरा नंदी संभव कर सकता है। बताओ ना उनको, आपकी और ज्यादा कीर्ति ख्याति फैलेगी। जैसे बेटों के सामने बाप की नहीं चलती वैसे नंदी के सामने हरिराम की नहीं चली। उसने कहा ठीक है, और धनी राम के पास हरिराम चला जाता है एक दिन और शर्त लगा बैठता है। धनी राम सोचता है हरिराम सटिया गया है, बैल के साथ रह रहे के वो भी उसकी मति भी बैल जैसी हो गई है, बुद्धि भी बैल जैसी हो गई है, ये तो निश्चित हारेगा। गांव में ढोल ताशे के साथ में बता दिया गया कि इस तरह से आने वाली पूर्णिमा को एक शर्त है, हरिराम का जो नंदी है वो 100 गाड़ियों को अकेला खींच लेगा। सबको आश्चर्य हो रहा था और सभी मान रहे थे कि हरिराम सचमुच में सकिया गया है, पागल हो गया है, और तो सुनिश्चित 100 स्वर्ण मुद्राएं हार जाएगा, उसे ऐसी शर्त नहीं लगानी चाहिए। लोग कोसने लगे। हरिराम जो दयालु था उसके मन में अभी लालच आ गया है, स्वर्ण मुद्राओं का लालच आ गया है, जुआ खेल रहा है वो, पर वो ये नहीं जानता कि ये बैल कुछ नहीं कर सकता। अरे उसने जिंदगी में कभी काम ही नहीं किया, वो 100 गाड़ियां क्या खींचेगा? लोग तरह तरह की बातें करने लगे। थोड़ा ये नर्वस होता चला गया। हरिराम ने सोचा कि सचमुच में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। शर्त का दिन आ गया, 100 गाड़ियां बांधी गई। हरिराम खुद पहली गाड़ी पर बैठ गया, नंदी को कस दिया, गाड़ी को जूत दिया और कहने लगा कि देख तेरी वजह से मेरे को कितना सुनना पड़ रहा है, तूने तो जो मेरी इज्जत थी वो भी मिट्टी में मिला दी। अरे मैंने क्या कमी की? तेरे को तो अपने बेटे की तरह पाला, किस बात का तू बदला ले रहा है? मैं जानता हूं, मैं जानता था तू नहीं चला सकता, आज तो सारा गांव बोल रहा है कि तू नहीं चला पाएगा। नंदी को भी गुस्सा आ गया, क्योंकि आज तक वो सुनता ही रहा, पर आज गाड़ी के ऊपर जूतने के बाद जब परीक्षा की घड़ी आई तो इस तरह से जब वो उसको सुना रहा है तो नंदी अपना आपा खो बैठा। जब सीटी बजाई गई तो इसने भी सोच लिया नंदी ने कि मैं एक पैर भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। गुस्सा स्वाभाविक है। हरिराम मारता रहा, जिसने कभी भी अपने नंदी के ऊपर हाथ तक नहीं उठाया था, पर नंदी ने भी सोच लिया कि अब मैं एक पैर नहीं चलूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा। और वही हुआ। 15, 20, 25 मिनट तक कड़ी मेहनत करने के बाद भी हरिराम से उसका नंदी टस से मस नहीं हुआ। हरिराम थक गया और उसने मंजूर कर लिया कि मैं शर्त हार गया हूं। उसने 100 स्वर्ण मुद्राएं धनीराम को दे दी। सभी गांव के अंदर थू थू होने लगी कि देखो हरिराम ने हमारा भी समय खोटी किया, हम तो जानते ही थे ये पॉसिबल ही नहीं है, ये कर ही नहीं सकता है। एक बैल आनी जिंदगी में उस बैल ने कभी खेत में भी काम नहीं किया, वो बैल भला 100 गाड़ियों को कैसे क्या खींच सकता है? हताश और उदास रहने लगा, रोता बैठने लगा, काम में मन नहीं लगता था हरिराम का। एक दिन नंदी फिर से उसको दया आई। उसने कहा बाबा आप क्यों उदास हो रहे हो, सब मेरी वजह से हुआ, पर उसके पीछे कारण बाबा आप ही हो। हरिराम बोला मैं कैसे हूं, मैंने क्या किया, मेरी क्या गलती? शर्त लगाने को तूने बोला और शर्त का समय आने के बाद तू एक पैर भी आगे नहीं बढ़ा, मेरी क्या गलती? कि बाबा आप हमेशा मुझसे प्यार से बातें करते थे, लोगों को कहने में नहीं आते थे। अरे आप तनिक सोचते तो सही, आपके प्रेम पूर्ण व्यवहार के कारण से
हमारे देवता भगवान शंकर के वाहन नंदी स्वयं आपके सपने में आते हैं और उन्होंने मुझे बोलने की ताकत दी। भला किसी का बैल बोलता है क्या? इतना तो आपको सोचना चाहिए था। हरिराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। और आपने उस दिन मुझे कितना मारा बाबा। आपने आज तक मेरे ऊपर ऐसी थपकी जोर से मारने की कोशिश नहीं की। मुझे प्यार से सहलाते थे। फिर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं एक डग भी आगे नहीं चल पाया, न चलने की कसम खा ली। पर बाबा मैं सच कहता हूं, मैं 100 गाड़ियां खींच सकता हूं। आप फिर से शर्त लगाओ। उसने कहा तनिक रुक जाओ, हम अब अगले साल इसी दिन में शर्त लगाएंगे। मुझे अब मेरी गलती का एहसास हो गया है। धनी राम के पास फिर जाने लगा तो नंदी ने कहा कि बाबा 100 स्वर्ण मुद्राएं नहीं, अब आप 1000 स्वर्ण मुद्राओं लगाओ और किसी के कहने में आना नहीं है। चाहे कोई कुछ भी कहे, आप मेरे पे ट्रस्ट रखो, मेरे पे विश्वास रखो बस। नंदी ने जैसा कहा वैसा धनी राम के पास गया। धनी राम तो लालची तो था ही। उसने कहा कि इस बार 1000 स्वर्ण मुद्राएं, 100 गाड़ी मेरा नंदी खींच लेगा। इसने सोचा वो एक पैर भी आगे नहीं बढ़ सकता तो 100 गाड़ियां कहां से खींचेगा। उसने हंसते हंसते 1000 स्वर्ण मुद्राओं की शर्त लगा ली। गांव में फिर से चर्चा का विषय बन गया। लोग कोसने लगे, पर इस बार हरिराम ने किसी एक की नहीं सुनी। शर्त का दिन आ गया। 100 गाड़ियां एक दूसरे से बांध दी गई और नंदी को सबसे पहली गाड़ी से जोत दिया गया। हरिराम गाड़ी पे बैठा और बम भोले का नाम लेकर उसने अपने नंदी को सहलाकर जैसे ही सीटी बजी, चल मेरे नंदी, ऐसा बोलते ही सरपट नंदी दौड़ने लगा। 700 गाड़ियां भी वो खींच कर पता नहीं 1-2 किलोमीटर तक लेके गया। लोगों ने तालियां बजाई। नंदी और हरिराम की वाह वाह होने लगी। हार कर धनी राम को 1000 स्वर्ण मुद्राएं सबके सामने देनी पड़ी। दोस्तों, कहानी कहने के पीछे आशय है कि प्रेम के अंदर वो ताकत है। प्रेम की भाषा इंसान ही नहीं, मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी समझते हैं। प्रेम के अंदर वो ताकत है कि असंभव कार्य भी प्रेम के अंदर संभव हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस प्रेम के आत्मिक गुण को हम कभी भी विस्मृत नहीं होने दे पाए और प्रेम की ताकत को समझकर घर परिवार को भी प्रेम की उस डोर के अंदर बांध कर रखे। हमारा घर साक्षात स्वर्ग बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।